हेलो मेट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। तो हम बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, एक सिंपल और एक क्लियर वे में आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपको हमारे लिए ये काम करना है। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें कि कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना क्लियर फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में कि हम आपसे ये वाला काम चाहते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सिंपल टर्म में हम बात करें, बिल्कुल वेरी बेसिक, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम को या एक एआई सिस्टम को बताना कि हम आपसे क्या काम चाहते हैं, उसको सिंपल और स्पेसिफिक वे में इंस्ट्रक्ट करना। किसी भी कोई भी काम अगर आपको किसी पर्सन से या ह्यूमन बीइंग से या कंप्यूटर से करवाना है तो उसके लिए आपको उसकी इंस्ट्रक्शन देनी होगी ना। वो इंस्ट्रक्शन कैसे आपको सिस्टम को देने हैं, उसी को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। बेसिकली आज जो हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। एक है सिंपल एंड सेकंड वन है एडवांस। सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन सी होती है? सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है कि आपने एक शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, आपकी डेली बेस की लाइफ में क्विक आइडियाज़ आपको कुछ चाहिए, क्विक सॉल्यूशन चाहिए, जो आपको विद मिनिमम एफर्ट आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास करनी है और उससे कोई आंसर वापस चाहिए, उसके लिए हम जो सेक्शन चूज करते हैं हम उसको बोलते हैं सिंपल प्रॉम्प्टिंग। जैसे कि आप एग्जांपल बता सकते हो कि आपने आज तक बहुत बार यूज किया भी होगा, हे सिरी व्हाट्स द वेदर टुडे फॉर टुमारो। ये सिंपल प्रॉम्प्टिंग है कि आपने कुछ क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, आपने एआई को एक सिस्टम को बताया और उसने आपको सिंपल फॉर्म में एक आंसर दे दिया। इस तरीके से अगर आप बोल सकते हो कि इंडिया की कैपिटल क्या है, ये सिंपल प्रॉम्प्टिंग के एग्जाम्पल है कि आपने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, उसको आपने उनसे आंसर दे दिया, सिंपल प्रॉम्प्टिंग। दूसरा आता है एडवांस प्रॉम्प्ट। एडवांस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होता है, आपको डिटेल में कंप्यूटर को फीड करना पड़ता है। डिटेल में फीड करने का मतलब क्या है, आपके पास जो आपको स्पेसिफिक एक टास्क कंप्यूटर से एआई से करवाना है तो उसको डिटेल में बताना पड़ता है कि ये सब क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर आपको ये यूज़ करना है और इस फॉर्म में मैं आपसे आउटपुट चाहता हूँ। विच मीन्स आपको डिटेल में इनपुट देनी पड़ेगी। डिटेल में इनपुट देने के बाद आपको डिजायर आउटपुट क्या चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी पड़ेगी। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एआई को दोगे तो आपको जो आंसर है वो आपके स्पेसिफिक फॉर्म में मिलेगा। ये एडवांस प्रॉम्प्टिंग कहाँ पे यूज होती है? आप बोल सकते हो कि एडवांस प्रॉम्प्टिंग यूज होती है अगर आपको कोई पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है आपका, आप वो पूछ सकते हो। बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई आइडिया चाहिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए आप एग्जांपल बोल सकते हो कि मेरा एक प्रोडक्ट है XYZ, इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को मार्केट के अंदर सोशल मीडिया पे क्या कैंपेन चलानी चाहिए, मेरा बजट इतना है, मेरा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ये है। आप बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ये डिटेल है और मेरी आउटकम आने के लिए मुझे ये सब डिटेल चाहिए। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिक्स कर लेते हो तो ये सारी डिटेल जब आप सिस्टम को प्रोवाइड करते हो तो आपको बिजनेस स्पेसिफिक आइडियाज भी मिलेंगे कि हाँ मेरी सेल्स की डिटेल ये होनी चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन है वो सब आते हैं एडवांस प्रॉम्प्टिंग के अंदर। आप इसके अंदर बोल सकते हो बिजनेस स्पेसिफिक डिटेल चाहिए। ये तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, सिंपल प्रॉम्प्ट, एडवांस प्रॉम्प्ट। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ें आपको इसके साथ रिलेट करवा रहा हूँ। आगे जो हम इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी देखेंगे इसके अंदर ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया। अब इसी के बाद क्या आता है कि आपने जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए प्रिंसिपल क्या है, अभी तक तो हमने टाइप डिफाइन कर दिया। अब टाइप के अंदर भी, इन टाइप के ऊपर भी काम करने के लिए ना कुछ प्रिंसिपल तो होंगे। वो कौन कौन से प्रिंसिपल है? हमारे पास 3 टाइप के प्रिंसिपल है जो बेसिकली अभी तक मैं इसके लिए मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करता आता हूँ। वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि आपको हमेशा स्पेसिफिक रहो, बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आपको अपना जो काम करवाना है वो स्पेसिफिक फॉर्म में एग्जैक्ट चैट जीपीटी को, जो हम पूरी इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने वाले हैं कि चैट जीपीटी से क्या काम करवाना है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक रहना चाहिए। इधर उधर की इन्फॉर्मेशन उसको पास नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको आंसर भी वही मिलेगा जो आप सराउंडिंग से भी मिल जाता है। उससे अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो स्पेसिफिक रहो, रूल ही है ये। प्रिंसिपल ही बोल सकते हो आप इसको, रूल भी बोल सकते हो। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको कोई भी काम करवाना है चैट जीपीटी से
एक साथ मत बोलो उसको ये सब कर दो, सभी के सभी आपके काम होने चाहिए। वर्क मस्ट बी इन स्टेप्स। चैट जीपीटी से आपको या किसी भी एआई सिस्टम से, किसी भी मशीन लर्निंग टूल से अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो हमेशा स्टेप्स में काम करवाओ। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, फिर उसके बारे में डिटेल, फिर तीसरे बारे में डिटेल, 4 डिटेल। ये स्टेप आप करते जाओगे। प्रैक्टिकली मैं आपको सब एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इस कंप्लीट एक्सरसाइज को पूरा करने वाला हूँ। सेकेंड प्रिंसिपल यही है कि आपको स्टेप्स के ऊपर काम करना है। थर्ड स्टेप क्या है? आइटरेट एंड इम्प्रूव। ये तीसरा प्रिंसिपल है। आपको चैट जीपीटी से आपने एक स्टेप लिया, आपको लगा कि नहीं इस स्टेप से मेरे को जैसा आंसर चाहिए था वैसा नहीं मिला, विच मीन्स आपको आपके जो आपने प्रॉम्प्ट पास किया उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करो, फिर आइटरेट करो, फिर आइटरेट करो, फिर इम्प्रूव करो। जब तक आपको आपके लेवल का आंसर नहीं मिल जाता तब तक आप अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते रहो। बस यही 3 प्रिंसिपल हैं आपका काम मशीन से करवाने के लिए। आप लर्निंग के लिए स्पेसिफिक रहो, स्टेप्स में काम करवाओ, ईच एंड एवरी स्टेप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहो जब तक आपका जो अप टू द मार्क या आपने कोई पॉइंट सेट किया होगा कि यहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ठीक है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचते आप इसको आइटरेट करते रहो, आप इसके साथ इम्प्रूव करते रहो। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद ना एक प्रॉब्लम और जो नॉर्मली यूज़र फेस करते हैं वो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए, मतलब प्रॉम्प्ट का यूज़ करने के लिए ना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए, अब मेरे को ये बता वेदर क्या है, सिंपल का बात करें। आप उसको ना कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करते। अगर किसी भी मशीन से काम करवाना है आपको उसके लिए उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट आप हम सिंपल टर्म में इसको कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं। अगर आप एआई की फॉर्म में या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फॉर्म के अंदर बात करोगे तो इसको हम बोल देते हैं प्रॉम्प्ट प्रीमिंग। प्रॉम्प्ट प्रीमिंग का मतलब क्या है कि आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना है या मशीन को बताना है कि आपको कैसे काम करना है। एग्जांपल के लिए सिंपल में आप सपोज करो कि आप किसी रैंडम बंदे से बात कर रहे हो और उसको ये बोलते हो कि यार मेरे को ना स्टूडियो में घूमने जाना है, कहाँ जाऊँ? कुछ भी बता देगा वो। अब आपके अंदर क्या है, आपने उसको कोई कॉन्टेक्स्ट सेट किया नहीं, कौन जा रहा है, किसके साथ जा रहे हो, कैसे जाओगे। जब तक आपने वो कॉन्टेक्स्ट उसको सेट नहीं किया तो कुछ भी रैंडम आंसर आ सकता है ना। तो सेम प्रॉब्लम मशीन लर्निंग के साथ भी है। सेम अगर आप एआई को बोलोगे कि मुझे घूमने जाना है, आपको सिंपल आंसर देगी जाओ आप यहाँ पे घूम के आ सकते हो, बट वो आपका मीनिंगफुल आंसर नहीं हुआ ना, विच मीन्स आपने उसको कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं किया। कॉन्टेक्स्ट सेट कैसे करना पड़ेगा? आपको चैट जीपीटी को या किसी भी नॉर्मल पर्सन को बताना पड़ेगा यार मैं इस छुट्टियों में घूमना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ? 1 हफ्ते का मेरे पास टाइम है, 4 से 5 मेरे फ्रेंड होंगे और हमारा 20,000 का बजट है और माइंड में अभी हिली एरिया है। आपने उसके लिए कॉन्टेक्स्ट सेट किया ना, इसी को ही बोलते हैं प्रॉम्प्ट प्रीमिंग। मतलब आपने उसको कॉन्टेक्स्ट सेट किया चैट जीपीटी के लिए, किसी भी मशीन लर्निंग के लिए, कि एक्चुअल में आप जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये सेट नहीं करोगे ना आपको रिलेटेबल आंसर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी पे जाओ, हाँ वेरी सिंपल यूआई है, आप कुछ भी क्वेश्चन करो आंसर मिलेगा, लेकिन आपको ये लगेगा यार ये क्वेश्चन जो मेरे को चाहिए थे उससे आंसर ना आके इधर उधर के आंसर आ रहे हैं। चैट जीपीटी काम का नहीं है। जितने भी अदर स्टूडेंट हैं जिनके साथ प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है वहाँ पे मेरे को ये सुनने को मिलता है सर चैट जीपीटी यूज़ तो कर रहे हैं बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो मेरे को आंसर चाहिए वो मिलता नहीं। मिलेगा कैसे, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट तो सेट किया ही नहीं ना। आप किसी भी रैंडम पर्सन से कुछ भी पूछोगे तो कोई भी जवाब देगा, सिंपल रूल है। आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चीज़ें माइंड में बना लेनी है। पहले, क्या आपको सिंपल आंसर चाहिए या एडवांस चाहिए? सिंपल आपको डेली रूटीन के आंसर मिल जाएंगे, एडवांस मतलब आपने डिटेल में इनपुट देनी पड़ेगी। डिटेल में इनपुट देने के लिए आपको भी फिर आगे स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या आपको स्पेसिफिक रहना है, स्टेप्स में काम करना है, ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर आपको इम्प्रूव करते जाना है। यहाँ पे सेट करते हो जब आप ये स्टेप्स में और इसके अंदर इम्प्रूव कर रहे हो तो उससे पहले आपको इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट प्रीमिंग। मतलब आपने बताया मुझे ये चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, ये मेरा बजट है, ये मेरी डिटेल्स हैं, ताकि आपको ये उसी फॉर्म में आंसर दे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको बताना पड़ेगा चैट जीपीटी को या किसी भी एमएल टूल को कि आप एज ए ट्रिप एडवाइज़र बात करो या आप एज ए डाइटिशियन मेरे से कांटेक्ट करो या मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। तो ये वो सब सिंपल चीज़ें जो आपको पहले चैट जीपीटी पे काम करने के लिए सेट करना होगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन सेक्शन था कि
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी इस वीडियो के अंदर हम अपनी एवरीडे की डेली लाइफ के अंदर 14 to 15 ऐसे प्रॉम्प्टिंग के रूल्स हैं जो हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल सेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम जो अपने डेली लाइफ के अंदर जो डेली यूज़ के प्रॉम्प्ट हैं उनका हम चैट जीपीटी के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा टाइम सेव होगा, हमको इफ़ेक्टिव आंसर मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट हम सीख पाएंगे कि कैसे चैट जीपीटी से अपना काम करवाना है। जो मैंने ये 14 लिस्ट बनाई है, आपको ये पॉइंट जो प्रॉम्प्ट्स के आइडियाज़ हैं, इन सभी 14 टाइप्स के लिए मैं आपको एक फार्मूला शेयर करने वाला हूँ। आप उस फार्मूला को चैट जीपीटी के अंदर पुट करो और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी इफेक्टिव मिलेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है कि न्यू आइडियाज़, अगर आपको किसी पर्टिकुलर नए आइडिया के ऊपर डिस्कस करना है तो आप किस तरीके से चैट जीपीटी को बोलोगे कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि आपको उसी फॉर्म में रिजल्ट मिले जिसमें आपका डिज़ायर है। सेकेंड, जैसे कॉपी जनरेशन, इसका मीनिंग क्या है कि आपको एक्सपोज करो अपने पर्टिकुलर चैनल के लिए, प्रोडक्ट के लिए, या कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए कुछ टेक्स्ट, कंप्लीट टेक्स्ट लिखना है, तो आपको कैसे लिखवाना चाहिए, आपको उसके लिए क्या फॉर्मूला है। क्लाइंट और कस्टमर का आप सपोज करो आप ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर क्लाइंट और कस्टमर की आपस में डील होती रहती है, आपको उसके बारे में अगर सपोर्ट ईमेल या टेक्स्ट लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो। अगर आपको कोई एनालॉजी क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। अगर आपको कोई कॉपी पेस्ट, जो हमने अभी सेकंड ऑप्शन देखा है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन बल्क में करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। सिक्स मेरा फेवरेट है, और आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज, ये मैं इससे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको चैट जीपीटी को बताना होगा कि आपको कैसे एक्ट करना है जब आप मेरे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मीनिंग क्या है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए है, प्रीवियस एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए अगर आपको रिजल्ट चाहिए है। चेन थॉट्स के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपका जो रिजल्ट आया है वो टेबुलर फॉर्म में देखना है या आपको टेक्स्ट फॉर्म में देखना है। अगर यहाँ पे एक 10th ऑप्शन है, ये काफ़ी पॉपुलर है कि चैट जीपीटी से आपने क्वेश्चन तो पूछा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे पॉइंट पे कि चैट जीपीटी को भी कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने हो आपका आंसर देने के लिए, तो वो ऑप्शन हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ पूछा चैट जीपीटी से, एक तो वो डायरेक्ट आंसर दे दे, लेकिन चैट जीपीटी के भी तो कुछ डाउट हो सकते हैं ना कि जो तुम ये पूछ रहे हो पहले मुझे इन सब क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपकी ऐसी क्यूरी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। 10th नंबर पे मैंने वो वाला लिखा है। आपको जो क्वेश्चन के आंसर मिले हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, आपको किसके पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। एक ही प्रॉब्लम को देखने के अलग अलग भी हो सकते हैं ना, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो आप भी एक ही क्वेश्चन को या एक ही प्रॉम्प्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं। एक दूसरे को कंपेयर करना है, कंपैरेटिव करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। एक जो 14 है ये मैंने ट्राई किया है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को मीनिंगफुल मिली भी है, बट इसे प्रैक्टिस करने से आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। सपोज करो कि किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई, लेकिन आप उसी की इन्फॉर्मेशन को अपने प्रोडक्ट के लिए करना चाहते हो और आपकी कैटेगरी अलग है, तो आप यहाँ पे ये देखना चाहते हो ना कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए ऐसी डिस्क्रिप्शन चाहिए जो ऐसे इन्होंने बनाई है, बट मेरे पास उसका प्रॉम्प्ट का आइडिया नहीं है। तो चैट जीपीटी से आप ये भी पूछ सकते हो कि ये वाला सैम्पल टेक्स्ट है, इसके लिए मेरे को प्रॉम्प्ट सजेस्ट करो। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम इन सभी 14 सेक्शन के अंदर सीखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी तो रहेगी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको सभी के लिए 14 के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ, और आपको खुद भी ये सब इम्प्लीमेंट करके देखना है। और नए नए जो प्रॉम्प्ट के आइडियाज़ हैं, इनसे अलग आपको कोई मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उनको बताएं, हम उसको इम्प्रूव करके इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए जब तक हम काम कर रहे हैं तो ये हेल्प करेगा, राइट। तो अब हम इसके लिए ना प्रैक्टिकल सेशन पे चलते हैं। आपको सबसे पहले चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना है जिसका URL है chat.open.ai। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, आपने साइन अप किया हुआ होगा इसके लिए। अभी के लिए जो मैंने लॉगिन किया, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अपना साइन अप किया हुआ है। तो ये चैट जीपीटी का वेलकम पेज है, यहाँ पे उसकी कुछ बेसिक सेटिंग है। आप इसको डार्क मोड में, सिंपल मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कोई नई चैट स्टार्ट करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप इसका प्रो वर्जन ले लेते हो तो काफ़ी सारे फीचर आपको और भी मिल जाते हैं। अभी हम सिंपली इसके ऊपर बात करते हैं कि चैट जीपीटी के वेलकम पेज के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल वही हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन एग्जांपल्स को आप ये कंसीडर कर सकते हैं कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं।
कि अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी है, HTTP की रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटी हैं। इन्हीं कैपेबिलिटीज़ को पढ़ के और लर्न करके मैंने वो 14 प्रॉम्प्ट्स के आइडिया बनाए हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़ी है, तो उन सबको कलेक्ट करके एक ही जगह पे लेके आया हूँ मैं। फिर इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं कि ये लिमिटेशन है कि 2021 तक के डेटा के ऊपर ये नॉलेज है इसके पास, इसके बाद की नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं। ये मेरा ChatGPT का UI था। हम यहाँ पे जाते हैं। मैंने सबसे पहला क्या था, न्यू आइडियाज़। मैंने ये आपके लिए PPT बनाई है। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट कर दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये PPT शेयर कर दूंगा। सबसे पहले क्या है, ब्रेनस्टॉर्म न्यू आइडियाज़। सभी के माइंड में आएगा कि ChatGPT कैसे इस्तेमाल करें। पहला ही क्वेश्चन है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है, आपको उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो आसान तरीका जो मेरे को लगता है कि आप ChatGPT पे आओ, उसको बताओ कि मेरा ये आइडिया और मेरे को इसके बारे में बताओ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक फॉर्मूला लिखा है, आई एम लुकिंग टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में चाहिए है। आप मेरे को टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को क्या क्या कवर करना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक यूट्यूब को चैनल क्रिएट करने के लिए जो ट्रैवल के सेक्शन को कवर करेगा। आप मेरे को आइडिया दो कि मेरे को किस किस टॉपिक पे और क्या क्या इसके अंदर कवर करना चाहिए। जैसे कि मुझे बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के बारे में कवर करना चाहिए, हिडन जेम्स टू विजिट, ये सब चीज़ें कवर करनी। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को अपने चैनल के अंदर कवर करनी चाहिए, आप मेरे को उसके बारे में आइडिया दो। मतलब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो न्यू आइडियाज़ के बारे में, चैनल तो क्रिएट करना है, कैसी वीडियो बनानी होगी, क्या क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये मैंने आपके लिए पहले टाइप करके रखा, आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाएं एंड पेस्ट। यहाँ पे ये आपको एग्जैक्ट डिटेल बताएगा कैसे काम कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। आज ने यहाँ पे लिखा, मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन गाइड, यू कैन क्रिएट वीडियोज़ दैट ऑफर ए कंप्रेहेंसिव गाइड टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बजट फ्रेंडली होना चाहिए। ऑफ द बीटन पाथ डेस्टिनेशन हो सकते हैं। ट्रैवल्स के है क्या क्या हो सकते हैं, उस पर वीडियो बना सकते हो। फूड एंड ड्रिंक्स, लोकल एरिया में क्या अच्छी खाना मिलता है, क्या मिलता है, क्या क्या एडवेंचर था, क्या क्या कल्चर एक्सपीरियंस था। काइंड ऑफ ये वो आपको आइडिया मिल गए। आपके यूट्यूब चैनल के अंदर पर्टिकुलर एक कैटेगरी को कवर करना होना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप इसी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, टेल मी मोर करके आप इसके ऊपर, इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप बात करके और भी डिटेल ले सकते हैं। विच मीन्स आपको हमने एक फार्मूला बनाया है, इस फार्मूला के अंदर आप अपनी जो वैल्यू है वो आप चेंज करते जाओ और आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। आई एम लुकिंग टू एक्सप्लोर, ये यूट्यूब चैनल के लिए मैंने लिखा है। आप कुछ लिख सकते हो कि मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरे को एक खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना है, उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो और उसके बारे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। वेरी करता है सभी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट ये एक जनरल फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए ChatGPT को यूज़ करना। नेक्स्ट इसी के अंदर जो अपना है पड़ा वो है कॉपी जनरेशन। आपको कोई कॉपी अपनी वेबसाइट के लिए एक पहले बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि आप वेबसाइट तो बनवा लेते थे, अब उसके ऊपर मेरे को क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या मैटर लिखना है, उसके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज आता था। कंटेंट क्रिएटर भी वो करके देते थे, काफ़ी रिपीटेड टास्क रहता था, काफ़ी टाइम जाता था उसके अंदर। अब यहाँ पे वो टास्क आपका बिल्कुल इजी हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, आई एम इंटरेस्टेड इन टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ डैश पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इतने लाइन के अंदर मेरा ये लिख के दो। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए एक आपको एग्जांपल दिया है, आई एम इंटरेस्टेड इन ए वेब पेज दैट आउटलाइन द बेनिफिट ऑफ माई कोचिंग सर्विसेज, could you write one for me on the personalized approach and proven result of my coaching program। मतलब इसके लिए मेरे को एक वेबसाइट के लिए कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर अब मेरी कोचिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं, आप उसको पर्सनलाइज नोट लिख के दे सकते हो। ये अब आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आपका अगर बिजनेस है कोचिंग का है तो आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, आपका ऑनलाइन सेलिंग का है तो आप जो जो यहाँ पे वेरिएबल लिखे हैं जो वाइट कलर में है ना, वो सब वेरिएबल हैं। आप वेरिएबल्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आप जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये आपको वो पूरी की पूरी डिटेल बता देगा कि क्या हेडर होना चाहिए, क्या डिटेल होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिटेल में दे देगा। अगर आप ये कंटिन्यू देखना चाहते हो देख सकते हो, अगर आप इसको स्टॉप करना चाहो तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। ये आपके है कि अगर आपको ये आंसर पसंद नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को इसमें अंदर कुछ और चेंज करना है, तो हमारे जो लास्ट टाइम 3 प्रिंसिपल पे बात की थी ना कि बी स्पेसिफिक, वर्क इन स्टेप्स एंड आइटरेट एंड इम्प्रूव।
नेक्स्ट वन है, इसके अंदर हमारा कॉपी जनरेशन के बाद क्लाइंट एंड कस्टमर सपोर्ट ईमेल। इसके अंदर आपने ये लिखा है कि एक फॉर्मूला है, आई वांट यू टू एक्ट एज ए कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट वो इज़ आपका पर्टिकुलर जो भी आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है इस वेरिएबल को। और इसके लिए मैंने ये जो वेरिएबल टेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल बनाया है, आई वांट यू टू एक्ट एज ए कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट वो इज़ एनालिटिकल, हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर टेक स्टार्टअप। ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी पे जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ये आपको उसके रिगार्डिंग आंसर दे देगा। एज ए कस्टमर सपोर्ट मैं कस्टमर से इस तरीके से बात करूँगा, डियर कस्टमर के बाद जो कस्टमर का नेम है, आपने अपनी डिवाइस को कैसे बगाई थी, क्या मैसेज आया था, क्या आपने रिसीव किया था, वो सारी की सारी डिटेल हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। काफ़ी टाइम जो नए नए बिजनेस या आप बोल सकते हो स्टार्टअप मार्केट में आते हैं, उनके पास सपोर्ट के लिए टीम नहीं होती, तो सपोर्ट के लिए किस तरीके से बात करनी, एक्सपीरियंस बंदे नहीं होते, तो चैट जीपीटी से आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे सकता है या आप किसी बंदे को ट्रेन कर सकते हो। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो हमारे एफएक्यू, आप अपने एफएक्यू लिखो, इनको बताओ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है उसको किस तरीके से आंसर करना है, तो ये आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बता देगा। काफ़ी यूज़फुल फीचर है ये। आप बोलो, मैं बोलूँगा कि प्रॉम्प्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। अगर यूज केस टू यूज केस वेरी करेगा, ये आपको देखना है कि कहाँ यूज़ करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये गाइड कर सकता हूँ कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको यूज़ करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो क्लाइंट कस्टमर सपोर्ट करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर ये कि जनरेट एनालॉजी, अगर आपको कोई एनालॉजी जनरेट करनी है तो सिंपल ये फॉर्मूला है, आप अपने कंसेप्ट को यहाँ से रिप्लेस कर दो। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आप यहाँ से जस्ट कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाइए और पेस्ट कर दीजिए। ये आपको बता देगा कि हाँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप कैसे काम कर सकते हो। इमेजिन दैट यू आर थ्रोइंग ए पार्टी एंड वांट, आप इनका जो ये आंसर पढ़ोगे ना, आपको रियल में लगेगा कि यस यस एक्चुअल में अगर ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर जाता हूँ तो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज लाइक थ्रोइंग ए पार्टी एंड यूजिंग सोशल मीडिया टू इन्वाइट पीपल, क्रिएटिंग एक्साइटमेंट एंड बिल्ड ए कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड। एक्साइटमेंट रहेगी, सोशली लोग उससे कनेक्ट रहेंगे, तो विच मीन्स आपका जो ब्रांड है वो माउथ टू माउथ मार्केट भी होगा। सिंपल रूल जो डेली लाइफ का रूल है कि हाँ अगर पीपल एंगेज हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो माउथ मार्केटिंग भी हो रही है, सोशल गैदरिंग भी हो रही है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने आपको यहाँ पे आइडियाज़ मिलते रहेंगे कि मेरे को कैसे करना है। नेक्स्ट इसके अंदर है बल्क कॉपी क्रिएशन, जो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ और आइडिया चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी यूट्यूब की वीडियो के लिए कोई मार्केटिंग के ऊपर 5 स्क्रिप्ट लिख के दे दे, सिंपल सा है। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ये आपके लिए स्क्रिप्ट लिखना रेडी कर देगा। फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, द पावर ऑफ वीडियो मार्केटिंग क्या है, टिकटॉक के क्या हुआ, मैक्सिमाइज एसईओ क्या हुआ, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता देगा, स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। बहुत ईजी है, बट आपको यहाँ पे इन प्रॉम्प्ट्स का आइडिया होना चाहिए, ऐसा काम करना है। ये अब आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता लग सकता है कि आपके माइंड में कोई यूज केस चल रहा था, हाँ तो मैं किस प्रॉम्प्ट की हेल्प से अपना यूज केस फुलफिल कर सकता हूँ। क्या पता सभी के लिए यूज़फुल हो और क्या पता ना भी हो, बट अपने केस में आप देख सकते हो कि कौन सा प्रॉम्प्ट इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। जैसे आई वांट यू टू एक्ट एज, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसके अंदर बोलता हूँ आई वांट यू टू एक्ट एज ए, मैंने कहा कि मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाओ, मेरे को एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट बन के, मैंने लिखा एंड I want you to act as a marketing expert and tell me the things which I need to keep in mind while starting a new marketing approach। आपको ये बता देगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका क्लियर गोल्स क्या हैं,
यूनिक व्यू ऑफ प्रोपोजिशन क्या है, चूज़ द राइट चैनल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ना बता देगा कि मार्केटिंग का एक्सपर्ट से अगर आप पूछोगे, अब इन सब चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ता है, आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है, फिर उनसे टाइम लेके आप अपने क्वेश्चन बताते हो, फिर उनका आंसर देते हैं। तो आप सेम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट से पूछना है क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। डिपेंड करता है आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, बट सभी के लिए कोई ना कोई प्रॉम्प्ट इसमें से यूज़फुल मिलेगा। शॉर्ट प्रोग्राम प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि राइट ए यूट्यूब स्क्रिप्ट, चैट जीपीटी टिप्स एंड ट्रिक्स ये आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। अगर आपको इसी के अंदर क्या करना है, प्रीवियस वाली को यूज़ करना है तो आप प्रीवियस वाली को भी यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको एक्सरसाइज करते जाओगे ना, आपको तो पता लगता जाएगा कि हाँ कि मेरे को प्रीवियस डेटा यूज़ करना है या नहीं करना, सिंगल पीस यूज़ करना है, मल्टीपल पीस ऑफ डेटा यूज़ करना है तो आप मल्टीपल शॉर्ट कर सकते हो। आप एग्जांपल दे सकते हो, यूज़ एग्जांपल 1 2 3 या यूज़ प्रीवियस 2 3 आंसर, वो सब करके आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। नेक्स्ट है चेन ऑफ थॉट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक ये है कि अभी सपोज करो आपके दिमाग में आपने ब्रेनस्टॉर्म के एक आइडिया आया, आपको क्लिक किया कि चलो एक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपने एक आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म किया कि कॉफ़ी कैफ़े को स्टार्ट करना हो तो मैं कैसे करूँ, राइट। अब आपने वो फाइनल तो है कि मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन अब उस कॉफ़ी कैफ़े को या कैफ़े को स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, अब मेरे को वो नहीं पता। तो ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, ये आइडिया आप इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो और चैट जीपीटी को बोलो डायरेक्ट मत बता मेरे को, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपको पहले अपने रिसर्च एंड प्लान करना है, फिर एक लोकेशन को फाइंड करना है, एक सिक्योर फंडिंग के लिए निकालना है, ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंस लेने हैं। ये सब वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप स्किप कर सकते हो। इक्विपमेंट और इन्वेंट्री ले लो, स्टाफ को हायर कर लो, मार्केट योर कैफ़े कर लो। अब ये आपको स्टेप मिल गए, इन पहले इस पे काम करो, फिर इससे आप नेक्स्ट स्टेप पूछ सकते हो। तो यानी कि आपने कोई भी अगर टॉपिक स्टेप बाय स्टेप थिंक थ्रू जाना है कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके स्टेप्स बताओ, तो ईच एंड एवरी स्टेप से आपको बताएगा। आपको बस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट करना है कि मेरे को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए। वो सब करने के लिए आपको प्रॉम्प्टिंग करना सीखना होगा। वो सब हम इसी वीडियो के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको उन सब के क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में बताओ, मैं आपको उन क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अब जैसे ये है कि टेबुलर फॉर्मेट, अब अगर सम टाइम क्या होता है कि टेक्स्ट फॉर्म को विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप टेबल फॉर्म में देखते हो तो आप काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हो। जैसे मैंने कहा कि एक यूट्यूब के चैनल को ग्रो करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, आप यहाँ पे जाओ, आप पेस्ट करो, या आप उसके बारे में बताएगा जब तक जनरेट कर रहा है। अब लेकिन आपने कहा कि नहीं ठीक है, मेरे को ये तो आपने समझ में टेक्स्ट फॉर्म में तो आ गया, नहीं मेरे को तो ये टेबुलर फॉर्म में चाहिए था। जैसे अपना टेक्स्ट क्रिएट कर लेता है, मैं इसको बोलता हूँ कि अब इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पीछे वाले एग्जाम्पल को ही ये आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दे। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ने में इजी, समझने में इजी, डिसीजन लेने में इजी, टाइम सेविंग। एट द एंड ऑफ द डे तो हमको टाइम ही बचाना है ना, मशीन लर्निंग का यूज़ करके, आप चैट जीपीटी जो भी आप यूज़ करना चाहो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है आस्क बिफोर आंसर। इसके अंदर वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि चैट जीपीटी को भी आप एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपका वैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, वो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इस फॉर्मूला को पढ़ो, फिर आपको पता लगेगा। मैंने इसी के अंदर यहाँ पे इसको कॉपी किया और पेस्ट एंड एंटर। अब ये आपको बताएगा कि मेरे को इन क्वेश्चन के आंसर दो। आप यहाँ पे इन्होंने लिखा है ग्रेट क्वेश्चन, टू बेटर अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड परफॉर्मेंस कुड यू प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पे पहले इसने लिखा है व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू टिपिकली डू इन ए डेली बेसिक। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो आपको ये लिखना है 1 के आगे व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू टिपिकली डू इन ए डेली बेसिस। मैं लिख देता हूँ कि कोडिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज और गोल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और ए मंथ। डेवलप ए न्यू फीचर। आप इस तरीके के जो भी आप क्वेश्चन के इनके आंसर है ना, उसके बेस पे आपको सारी की सारी चीज़ें बना के दे देगा। जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर दिए उसके लिए आपका क्वेश्चन हमारा क्या था कि इसके लिए आप मेरे को एक डेली का रूटीन बना के दे दो। मैं चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बना सकता हूँ, मेरा डेली का स्केड्यूल बना दो जो मेरे को फॉलो करना है। इसने बना दिया। सुबह 8 से 8:30 बजे उठो, ब्रेकफास्ट लो, प्लान बनाओ,
8:30 से 10:30 तक कोडिंग करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क रिलेटेड टू द न्यू फीचर, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर कंटिन्यू कोडिंग करो। जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए थे उसके बेस पे इन्होंने आपका स्केड्यूल बना के दे दिया। ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट है ये, आप इसको यूज़ करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ये वैल्यू करता है। अभी आपको देखने पे लग रहा होगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन के आंसर तो हो रहे हैं, लेकिन आप जब इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी टाइम सेविंग है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉम्प्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए भी वही सेम फार्मूला मैंने लिखा, आप इसके बारे में पढ़ो और जो वेरिएबल वाइट कलर में इसको रिप्लेस करो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया कि मेरे को एक टैलेंटेड इंजीनियर चाहिए फॉर माय फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। मेरे को एक अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के लिए टैलेंटेड इंजीनियर चाहिए, ये उसके लिए इंफॉर्मेशन लिख के दे देगा, राइट। सॉरी मैंने इसमें गलती कर दिया है, मैंने पूरा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा है, एक सेकेंड स्टॉप कर देता हूँ। तो प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे ये हमने डायरेक्टिव आंसर पेस्ट कर दिया था, जो क्वेश्चन था यहाँ पे जाना है, मैंने पेस्ट किया और ये योर प्रॉम्प्ट को रिप्लेस कर देना है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, और यहाँ पे पेस्ट एंटर। तब तक ये क्वेश्चन लिख रहा है बुलेट पॉइंट की फॉर्म में। अब मेरे को इसको फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करने के बाद एक इंटरेक्टिव हो जाता है, जो आपकी जॉब के ऊपर अप्लाई करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैंने अपने कुछ एफर्ट लगाए हैं, तो उसके रिजल्ट की भी वेट करता है एंगेजिंग बनाने के लिए। उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आपके लिए बना के दे दिए, आपको ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करना चाहिए। अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट ये वो सारे प्रॉम्प्ट है, अगर आप इन सबको सीख जाते हो तो मेरे को ऐसे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व हो सकती है और टाइम सेव हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ राइट अबाउट इम्प्रूविंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीईओ। एक सीईओ क्या चाहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर क्या क्या इंप्रूव हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने पर्सपेक्टिव सेट कर दिया सीईओ का, तो अब उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आंसर दे देगा कि एज ए सीईओ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी टेक। ये जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है वो आपको यहाँ पे बता देगा। ये काफ़ी सारे हैं जो आपको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करोगे आपको मिल जाएगा। कंपेरेटिवली आपने देखना है कि अगर मेरे को कुछ कंपेयर करना है, प्लीज़ ये आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया, पीस ऑफ कंटेंट, और इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट और क्रिप्टो करेंसी, मेरे को किस में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। इन रियल स्टेट एंड, या इसको आप सिंपल यही कॉपी करके बता दो। There are the two pieces of real estate. In real estate, yeah, real estate and investing in cryptocurrency। आपको इन दोनों में से कंपेयर करके कुछ चाहिए तो ये आपको बता देगा। लिंक गलत कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक थी। आपको कंपेयर करके बता देगा, सिमिलैरिटी क्या है उसके बारे में, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अप टू यू, आपको क्या कंपेयर करना है बस, और अपने फॉर्मूला के अंदर अपनी इनपुट को चेंज करो और उसके बारे में ये आपको यहाँ पे बता देगा। आपको जो पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। ऐसे इसके अंदर यहाँ पे रिवर्स प्रॉम्प्टिंग जो मैंने अभी आपको बताया था, ये अब मेरे चैनल की खुद की डिस्क्रिप्शन है जो चैट जीपीटी का यूज़ करके हमने लिखी थी। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन को वहाँ पे लिखो और उसके लिए रिवर्स प्रॉम्प्टिंग करो। अब इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो कि रिवर्स प्रॉम्प्टिंग कैसे काम करती है। यहाँ ये सब वो टॉपिक हैं जो आपको प्रैक्टिकली करने के बाद काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे और जिसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि हाँ मैं अपने डे को कैसे और मोर प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। जस्ट ए रिपीट है, ये 14 डेली यूज़ के प्रॉम्प्ट के आइडियाज़ हैं, इनके ऊपर आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखो
अभी अदर वीडियो के अंदर हम इसी के अंदर जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा इसको और डिटेल में चलेंगे। अभी हम ये डेली यूज़ के प्रॉम्प्ट है, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल वाली साइड चलेंगे कि प्रोफेशनली आपको पर्टिकुलर अगर एज ए एक्ट करना है तो आपको चैट जीपीटी कैसे काम कर सकती है।